हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वसंत पंचमी। तो सबसे पहले सरस्वती माँ को मैंने सोचा नहला देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। और ये ना जो सरस्वती माँ की जो तस्वीर है ना, ये मेरा लास्ट ईयर प्लान था वसंत पंचमी पे लाने का। और मैं गई भी थी, घर के पास ही शॉप है तो, बट मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैं ले नहीं पाई। फिर मदर्स डे था उस दिन, बाई चांस उस शॉप पे कुछ काम आ गया और मैंने ये सरस्वती माँ की, मेरे काम तो कुछ और था बट ये सरस्वती माँ की मूर्ति देखी और मुझे पसंद आ गई, मैंने उस दिन ले आई। तो चलिए अभी पूजा वगैरह कर ली है। और ये पीले फूल मेरे गार्डन में लगे हैं, पीले फूल ही चढ़ाते हैं। और सबसे पहले आज यही काम किया कि उसके बाद ही नाश्ता रेडी करूँगी। और नहा धो के मंडे का दिन है तो बाल बाल भी धो लिए। और इस दिन बुक्स वगैरह की भी पूजा करते हैं। और बहुत से लोग तो बंगाल साइड में तो जो उनका इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी पूजा करते हैं सरस्वती वाले दिन। तो चलिए मेरी पूजा पाठ तो हो गई है। और बेसिकली मैं तो मंदिर में जो पूजा करना है ना, वो तो मेरा अवॉइड ही हो गया जब से मेरे घुटनों में बैठने की प्रॉब्लम है ना। तो मैं इधर इस साइड ही पूजा करती हूँ। तो इधर और जो साइड में मेरा विज़न बोर्ड लगा है ना, इसकी वीडियो मेरे पास रखी है और मैं डाल ही नहीं पाई थी इस ईयर एंड में। बेसिकली ईयर एंड में ही बनता है। वैसे तो साल में कभी भी बना दो आप, कोई सा भी दिन ऐसा फिक्स नहीं होता। कभी भी आपको अपना एक साल का टारगेट बनाना है, मंथली बनाना है, जो भी बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि रेजोल्यूशन सब नए साल में ही करें, चाहे जैसे वसंत पंचमी है या कोई भी आप है। जैसे लास्ट ईयर मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था जब मेरे बर्थडे वाली डेट थी मार्च में, तो उस दिन मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि ठंड में तो हो ही नहीं पाई, तो मुझे लगा कि चलो अभी सर्दियाँ चली गई तब स्टार्ट करो। तो और पूजा करने के बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट बनाने के। तो चलिए किचन में चलते हैं। और बहुत दिनों बाद आज पोहा बनाने का प्रोग्राम है, क्योंकि 2 महीने तक अभिषेक जैसे जनवरी तक घर पे ही था, तो पोहा बनता नहीं क्योंकि वो खाता नहीं है। तो अभी फरवरी स्टार्ट हो गई है, वो गया अपने हॉस्टल। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गई। और पोहा येलो भी होता है, तो वसंत पंचमी पे कुछ येलो बनना ज़रूरी होता है। मतलब लोग मीठे चावल वगैरह भी बनाते हैं, बट वो पॉसिबल होता है नहीं, सुबह सुबह तो चावल खाए नहीं जाते। तो मैंने कहा चलो आज पोहा बना लेते हैं पहले सुबह सुबह, फिर बाद में देखेंगे क्या बनाए। और वैसे सर्दियों में तो खैर एक ही टाइम खाते हैं, क्योंकि लगभग नाश्ता करते करते 10-11 बजे तक तो हो ही जाता है। उसके बाद सीधा फिर डिनर ही बनता है। तो सबसे जो बेनिफिट है ना इधर सर्दियों में, कि काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। तो इसलिए मेरे पास तो जो जो रखा था, शिमला मिर्च, कॉर्न, मटर, गाजर वाजर सब मैंने अच्छे खासे डाल दिए। जितनी शिमला मिर्च मैंने एंड में डाली है, क्योंकि गलती है ना, जल्दी गल जाती है। तो मुझे ना मेरा पर्सनली पोहा बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और काफ़ी मतलब हेल्दी तो रहता ही रहता है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है ना पोहा में, अगर आप लोग बनाएं तो सौंफ ज़रूर डालें। जब जीरे का तड़का लगाते हैं तब भी सौंफ लगाएं, डाल दें। सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आज अनार वगैरह भी थे तो ये अनार भी डाल दिए। इंदौरी पोहा में मोस्टली अनार ऊपर से डालते ही हैं, तो एक डेकोरेशन होता है ना, जो येलो का ग्रीन और इस रेड कलर के अनार के कलर से कम्बिनेशन आता है, तो बड़ा अच्छा दिखता है। और ये चेयर्स मैं दिखाती हूँ। 2 चेयर है, ये हम लोग लाए हैं कीर्ति नगर से, दिल्ली से। काफ़ी दिनों से, जब से घर बना था तब से ही प्लान था कि 2 चेयर यहाँ पे लानी थी, बट वो आते आते कभी आ ही नहीं पाई। और मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि नया नया घर बने ना, जब कुछ छूट जाती ना चीज़, वो लगभग छूट ही जाती, फिर वो चाहे कितनी बड़ी चीज़ हो और छोटी चीज़ है। तो सच में ही ये हुआ कि ऑनलाइन भी ईजिली आ सकती थी, लेकिन कभी मन ही नहीं किया। एक बार हम लाने भी गए थे, तब भी वहाँ कुछ पसंद नहीं आई। तो चलिए ब्रेकफास्ट के साथ साथ ना, अभी किनू भी आए हुए हैं, तो किनू के साथ एक प्रॉब्लम होती है, इतने जूसी होती है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और मुझे तो पर्सनली इसका जूस बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ साथ हमने कहा चलो रोज़ एक किनू का ग्लास जूस भी पिया। भाई तू मेरी वीडियो बना रही है। येलो कहा मेरा मोस्ट वांटेड में लगाई मेरे को। ब्रेकफास्ट से फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं बात करती हूँ अपने विज़न बोर्ड की। हालांकि विज़न बोर्ड मैंने सही 31 दिसंबर 2024 को अपनी सीट पे लगा दिया था, और पिछले साल वाला 2024 वाला रिप्लेस करके ये 2024 का था, इसको रिप्लेस कर दिया और मैंने फ्रेश बना लिया था। मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन मैंने सोचा आज ये काम निपटाती हूँ, और पूरा रेडी कर लिया था। जो जो ग्रीन टिक लगे हैं ना, ये सारे मेरे काम पूरे हो गए हैं। तो मुझे तो बहुत ही बेनिफिट हुआ है विज़न बोर्ड से। बहुत इजी होता है, इसमें बीच बीच में आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, और चीज़ें जो अपनी नज़र के सामने रहती हैं
और 2024 लास्ट ईयर से ही मैंने विज़न बोर्ड स्टार्ट किया था। तो इस साल मुझे लगा कि नहीं, जो चीज़ अच्छी वाली लाइफ में स्टार्ट कर दी ना उसको छोड़े नहीं। ऐसे ही चाहे एक्सरसाइज के साथ होता है, बहुत से अलग हैबिट्स के साथ होता है, तो बीच बीच में छूट जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी बात तो होती है एक आदत को अपनाना। तो आदत ना बड़ी मुश्किल से तो हमारे को डलती है और बड़ी मुश्किल से ईज़िली छूटती है। और जब कोई अच्छी आदत पड़ जाए और लगभग 1 साल, जैसे कि रोज़ मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ कल के लिए क्या काम करना है, या चाहे एक्सरसाइज है, कुछ भी है, जो एक चीज़ अच्छी हैबिट्स अगर हम सीख लें और करते करते हमें कई महीनों या साल हो जाए, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यही सोच के मैंने सोचा चलो इस साल का भी विज़न बोर्ड बनाया जाए। हालांकि इस पर मेरा मूड थोड़ा सा लास्ट ईयर से डिफरेंट था, क्योंकि लास्ट ईयर तक तब जब मैं जॉब कर रही थी तब अलग विज़न होते हैं, और आप घर पे बैठ रहे हो तब आपके अलग विज़न होते हैं। बेसिकली लेडीज़ यही सोचती है कि घर पे बैठे तो हमारा क्या ही विज़न होगा। एक तरफ फाइनेंस का भी होता है और बाहर नहीं जाना होता है, लेकिन लाइफ में ना विजन्स या जो भी आपके गोल्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। तो हर एक में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपने आप को कितना प्रायोरिटी देते हैं, क्या आपके गोल्स हैं। तो मैंने जैसे जैसे सोच सोच के अपने, हालांकि मैं लिखना तो सितंबर से स्टार्ट कर देती हूँ, जब जब मुझे कुछ याद आता है मैं लिखती हूँ, दिसंबर तक विज़न बोर्ड बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो विज़न बोर्ड के लिए कटिंग्स करते हैं ना, इस वाले काम को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। ऐसा लगता है वो स्कूल टाइम वाली चीज़ें याद आ जाती हैं जब हम बैठ के अपने होमवर्क करते थे इस टाइप के। और आपको जो भी विज़न बोर्ड में आपको कुछ अचीव करना है, इस साल के जो आपके टारगेट्स हैं उसकी पिक्चर्स वगैरह सामने लगा लेते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% ही पूरा हो। कई बार किसी का 60 होता है, किसी का 50, किसी का 70, किसी का 80। तो मैंने बनाया था लास्ट ईयर 2024 में, उसमें लगभग मेरा 80% तक तो पूरा हो गया। कुछ चीज़ें नहीं हुई है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। अगर आप उसको करना चाहते हो तो आज नहीं तो कल आपको अचीव हो जाएंगी, अगर आप डेडिकेटेड हो तो उस चीज़ के लिए। तो इधर मैंने 2025 का लगाया, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई, बट जो मेरे को रियल में अचीव करना है या मेरी टारगेट्स है वो मैंने इसमें लिख लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसके अलावा कुछ बीच में साल में कुछ और होता है तो वो चीज़ ऐड हो जाती है, इसमें नहीं ऐड हो, बट सेपरेट एक डायरी में मैं लिख लेती हूँ। या लाइफ में इसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास आने वाला साल एक अंदाज़ा नहीं होता आने वाले टाइम में क्या हो। एज ऑन डेट जो होता है वो हम लिख लेते हैं। और एक ही इस टाइप की डायरी है जो मैंने स्टार्ट की थी 2022 में बनानी, तो मुझे ये इस साल की है 2025 के लिए मैंने ख़रीद ली थी दिसंबर में। इसमें तो डेली बेसिस काम लिखते हैं कल के लिए, और विज़न बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो माइंड में आज है और अचीव करनी वो लिख लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि वो या आपके लक पे या टाइम पे या फाइनेंस पे, मतलब कि कितना आप अचीव कर पाते हैं। बट ये सोच कर कि 100% अचीव नहीं हो तो क्या ही बनाने का फ़ायदा, वो मुझे यूज़लेस लगता है। कि चलो जो भी है जितना अचीव हुआ, बाकी जब होगा तब होगा। अगर आप डेडिकेटेड हो तो वो भी हो ही जाता है आने वाले कुछ टाइम में। तो ये डायरी में दिखा रही हूँ 2024 से मैंने स्टार्ट की, 24 की है, और येलो वाली 2025 की, और बीच के 23 और 24 की भी मेरे इस टेबल में ही होगी। देखती हूँ मैं, ये तो 25 की है, ये 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगी। और हाँ, ये ग्रीन वाली जो है ये मैंने 23 और 24 की कंबाइंड ही बनाई थी, क्योंकि फुली यूज़ नहीं हुई थी तो मुझे लगा उसी को ही मैं कंटिन्यू रखूँ। तो इस टाइप की डायरी ना बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एटलीस्ट हम काम को ना भूलते नहीं हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं दिमाग से उतर जाते हैं, और जैसे हो जाते हैं तो कट कर देते हैं, उसकी एक अलग फील आती है कि काम पूरा हो गया। तो ये अपने ऊपर होता है कि आपने 10 काम लिखे, आप कितने उससे कर रहे हो। बट ये होता है कि काम अगर पेंडिंग भी है तो नज़र के सामने लिखा होता है हाँ ये काम है और वो पेंडिंग है। तो लेट्स सी कि 2025 का अब ये मैं 31 दिसंबर को मैं लिख रही थी नेक्स्ट डे के काम। अब लेट्स सी विज़न बोर्ड में जो लिखा है 2025 में वो कितना अचीव हो पाता है। लेकिन मैं बीच बीच में उसको देखती रहती हूँ तो उससे रिमाइंडर होता है, तो आप उसकी तरफ काम की तरफ। तो एक बार ब्रेकफास्ट करके नहा धो के फ्री हो जाओ तो लगभग 11 साढ़े 11 चाय पी के करो, चाय 11 साढ़े 11 12 तक हो ही जाते हैं सर्दियों में। तो बीच में जो भी काम होते हैं ना, कुछ अचार डालना या कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो वो इसी बीच वाले टाइम में ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये टमाटर लेके आ गए थे, मतलब 100 रुपये के ना, आई थिंक ये 5 kg हैं। तो मुझे लगा कि चलो अब बहुत अच्छे भी टमाटर इन दिनों आए हुए हैं, वैसे लगभग टमाटर कॉस्टली होते हैं, तो मैंने कहा चलो इतने टमाटर यूज़ नहीं होंगे, और ऐसा नहीं कि फ्रिज में ख़राब नहीं होते। आज मैंने सोचा कि चलो टमाटर प्यूरी बना के रख दूँ, तो उसे ईजी होता है, हरदम काटना नहीं चलता है। जब सब्जी बनानी है तो हैंड टू हैंड टमाटर प्यूरी बना के डाल दो,
तो लगभग 3-3.5 kg की तो मैंने ये प्यूरी बना के रख दिया। और इससे ये होता है कि ये ख़राब नहीं होगी लंबे टाइम तक, और मेरा तो टाइम बचेगा। और इस तरह से अगर फ्रोज़न करके रखनी है तो और भी बेटर है। तो ये तब है कि जब आपको मतलब लंबे टाइम तक, मतलब अगर आप 6 महीने के लिए चाहिए उस केस में, तो फ्रोज़न में ये है कि आपको हैंड टू हैंड एक आप क्यूब डाल दो सब्जी में। टमाटर प्यूरी मैंने बनाई है ना, तो सबसे पहले मैंने कच्चे टमाटर को ही मिक्सी में पीस लिया और बड़ी छलनी से इस तरह से छान के बीज और छिलका निकाल दिया। बस अब ये इस टाइप की जो प्यूरी है उसको सिर्फ आधे घंटे तक आपको बनाना है। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया, 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सिरका, आप चाहे तो 1 नींबू भी डाल सकते। तो इस तरह से मेरी जो रेडी टू यूज़ है, एक ही फ्रिज के लिए बना दी है और जो फ्रोजन करनी है वो अलग से। मेरे पार्क की मेथी है सारी, बहुत अब तो पक गई है क्योंकि सीज़न हो गया, धूप भी आती है अच्छी खासी। तो काफ़ी बड़ी बड़ी हुई थी, मैंने सोचा सब्जी के लिए, बट इतने से सब्जी फिर कोई पसंद भी नहीं करता। तो मैंने काट तो ली थी, तो मेरे को लगा चलो इसको भी मैं सुखा लेती हूँ। पहले भी मैंने बीच में एक बार सुखाई थी, तो इसमें और सारे कामों से मैं फ्री हो गई। तो अब सोच रही हूँ एक बार दुकान की प्रोग्रेस भी चेक कराऊँ, और बीच में टाइम है फिर आके फिर डिनर बनाने का टाइम हो जाएगा। तो एक बार देख लेती हूँ कितना काम हो, मतलब मोस्टली तो सारा ही काम हो गया, मैंने देखा ही नहीं काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा एक बार फाइनल लुक दिखाऊँ शॉप की, और आप लोगों को भी दिखा दूँ। नेक्स्ट जो लास्ट मेरा व्लॉग था ना, 1 या 26 जनवरी वाला, उससे पहले, तो उसमें मैंने दिखाई थी कि शॉप मतलब काम चल रहा था उस टाइम। तो अब तो लगभग काम फिनिश ही हो गया है, काफ़ी डिले हो गया। क्रिसमस पर खोलने का प्रोग्राम था कैफ़े का, बट अभी काफ़ी लेट हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया, मतलब मिड भी आने वाला है फरवरी के। तो अब तो लगभग रेडी है, 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस कमिंग वीक में ही। तो चलिए फाइनल लुक दिखाती हूँ और आके फिर डिनर की तैयारी करूँ। मैं आई थी ना जब अपोलो फार्मेसी पे काम चला था, हालांकि काम तो अभी भी चल रहा है, बट एक साइड का इन्होंने खोल लिया ओपन, बाकी इधर काम चल रहा है, इधर काम। इस टाइप की सीढ़ियों में मैं रहती हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। ये लाए हैं फर्नीचर हम, चेयर्स, अभी ये ना अभी कुछ काम नहीं हो रखा है इसमें, इस वॉल पे कुछ काम करवाना पड़ेगा इंटीरियर का। ये तेरे ओए नीचे जाएगा फिर ऊपर जाऊंगा। अभी ना मुझे इसमें कुछ अधूरापन सा लग रहा है, फिर वॉल खाली है, कस्टमर नहीं है ना। कस्टमर वो बात नहीं, कस्टमर तो जब आएंगे जब आएंगे। हाँ, अब भरा भरा लग रहा है ना। अभी वो पीछे वाली चेयर है ना, ज्वाइंट कर दे। ये सीढ़ियाँ मुझे बड़ी डर लगता है। और ये है कैफ़े का किचन, और ये है कॉफ़ी मशीन, आज ही लेके आए हैं, अप्रॉक्सीमेट 50,000 तक के आसपास आई है। और ये है छोटा सा स्पेस जिसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह है, डाइनिंग बैठने की सीट बैठने के लिए। और फ्रिज भी फाइनली खोल ही लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए है ये। और किचन का फ्रिज तो किचन में ही है अंदर, ये वाटर बॉटल्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए है। ये भी आज ही लेके आए कॉफ़ी मशीन के साथ। और शाम को घर आ गए, लगभग 5-5:30 हो गए, 5:30-6 बजे। और आते के साथ सबसे पहला काम है वो है डिनर रेडी करने का। तो आज मैं बनाने जा रही थी मशरूम और चने की सब्ज़ी, जो इनको ना हैंड टू हैंड यूज़ करना पड़ता है। मशरूम थोड़े ब्लैक पड़ जाते हैं और छोले में भी स्मेल हो जाती है। तो इस सीज़न में मैंने फ़र्स्ट टाइम ही छोले बना रही हूँ। एक बार पहले भी लाई थी मंडी से, बट उतनी स्मेल थी ना उसमें, हैंड टू हैंड फेंकने ही पड़े वो। तो लगभग सारी चीज़ मैंने काट ली। इधर जीरे का तड़का लगा के और हींग डाल के और लाल मिर्च और साथ में प्याज को भून लेना है। उसके बाद बस बेसिक से मसाले डाल के टमाटर मैंने इसमें काटे हैं, और टमाटर काट के और साथ में बस
टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें मैंने ग्रेवी यूज़ नहीं की टमाटर की, क्योंकि कई चीज़ों में ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। हर सब्जी के हिसाब से ही करते, किसी किसी में टमाटर के थोड़े थिकनेस वाली चीज़ यूज़ करती है। और बस इसको ढकने के बाद, मसाला पकने के बाद बहुत ही थोड़ी जल्दी ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है, क्योंकि मशरूम भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और ये इस टाइप के जो चने हैं वो भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बस चने और मशरूम को साथ साथ डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसको वैसे ही पकाएंगे, क्योंकि मशरूम में काफ़ी पानी होता है और पानी छोड़ता है मशरूम, तो स्टार्टिंग में पानी नहीं डालेंगे और बाद में एक बार कुछ देर 5 मिनट बनने के बाद फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डालेंगे। बेसिकली पूरी सर्दियों मैंने सब्जी में जब भी डाला है तो गर्म पानी ही डाला है। तो इधर ज़्यादा पानी नहीं डाल रही, हल्की हल्की ग्रेवी रख रही हूँ और पानी ऑलरेडी गर्म है तो जल्दी से बन जाती है। और थोड़ी सी अच्छी लगे और सब्जी इसके लिए कभी कभी चाहे तो आप घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी मलाई घर में रखी होती है तो उसको हैंड टू हैंड यूज़ करते रहेंगे। तो 2 चम्मच मलाई को फेंट के और सब्जी में डाल दिया। 3 से 4 मिनट इस तरह से बस बना के, और उसके बाद धनिया और हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल देनी है और थोड़ा सा गरम मसाला, और बस हो गई सब्जी मेरी रेडी। और इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग की एंडिंग।